पांडुनंदन युधिष्ठिर ने महर्षि लोमश से पूछा, भगवन् किमर्थं रामस्य हृतमासीद् वपुः प्रभो कथं प्रत्याहृतं चैव एतदा चक्षु पृच्छतः। राजेंद्र, उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने महर्षि लोमश से पूछा, भगवान, परशुराम जी के तेज का अपहरण किस लिए किया गया था और प्रभो वह इन्हें पुनः किस प्रकार प्राप्त हो गया, यह मैं जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके इस प्रसंग का वर्णन करें। लोमश उवाच, शृणु रामस्य राजेन्द्र भार्गवस्य च धीमतः जातो दशरथस्यासीत् पुत्रो रामो महात्मनः विष्णुः स्वेन शरीरेण रावणस्य वधाय वै पश्यामस्तमयोध्यायां जातम दाशरथिम ततः। लोमश जी ने कहा, राजेंद्र, तुम दशरथ नंदन श्री राम तथा परम बुद्धिमान भृगुनंदन परशुराम जी का चरित्र सुनो। पूर्व काल में महात्मा राजा दशरथ के यहाँ साक्षात भगवान विष्णु अपने ही सच्चिदानंदमय विग्रह से श्री राम रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनके अवतार का उद्देश्य था पापी रावण का विनाश। अयोध्या में प्रकट हुए दशरथ नंदन श्री राम का हम लोग प्राय दर्शन करते ही रहते थे। ऋचिक नंदनो रामो भार्गवो रेणुकासुतः तस्य दाशरथे श्रुत्वा रामस्याक्लिष्टकर्मणः कौतूहलान्वितो रामस्त्वयोध्यामगमत् पुनः धनुरादाय तद्दिव्यं क्षत्रियाणां निबर्हणम्। अनायास ही महान कर्म करने वाले दशरथ कुमार श्री राम का भारी पराक्रम सुनकर भृगु तथा ऋचिक के वंशज रेणुका नंदन परशुराम उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो गए और क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष लेकर अयोध्या में आ पहुँचे। जिज्ञासमानो रामस्य वीर्यं दाशरथेस्तदा तम वै दशरथः श्रुत्वा विषयान्तमुपागतं प्रेषयामास रामस्य रामं पुत्रं पुरस्कृतं स तमभ्यागतं दृष्ट्वा उद्यतास्त्रमवस्थितं प्रहसन्निव कौन्तेय रामो वचनमब्रवीत् कृतकालं हि राजेन्द्र धनुरे तन्मया विभो समारोपय यत्नेन यदि शक्नोषि पार्थिव। उनके शुभागमन का उद्देश्य था दशरथ नंदन श्री राम के बल पराक्रम की परीक्षा करना। महाराज दशरथ ने जब सुना कि परशुराम जी हमारे राज्य की सीमा तक आ गए हैं, तब उन्होंने मुनि की अगवानी के लिए अपने पुत्र श्री राम को भेजा। कुंती नंदन श्री रामचंद्र जी धनुष बाण हाथ में लिए आकर खड़े हैं। यह देखकर परशुराम जी ने हंसते हुए कहा, राजेंद्र प्रभो, हे भूपाल, यदि तुम में शक्ति हो तो यत्नपूर्वक इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। यह वह धनुष है जिसके द्वारा मैंने क्षत्रियों का संहार किया है। इत्युक्तस्त्वाह भगवंस्तव नादिक्षेप्तुर्मर्हसि। उनके ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आपको इस तरह आक्षेप नहीं करना चाहिए। नाहमप्यमधमो धर्मे क्षत्रियाणाम द्विजातिषु इक्ष्वाकूणाम विशेषेण बाहुवीर्य न कथनम। मैं भी समस्त द्विजातियों में क्षत्रिय धर्म का पालन करने वालों में अधम नहीं हूँ। मैं भी क्षत्रिय हूँ। विशेषतः इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय अपने बाहुबल की कभी प्रशंसा नहीं करते। मैं चुप हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाएं। तमेवं वादिनं तत्र रामो वचनम अब्रवीत अलम वै व्यपदेशेन धनुरायच्छ राघव ततो जग्राह रोषेण क्षत्रियर्षभसूदन रामो दाशरथिर्दिव्यं हस्ताद् रामस्य कार्मुकं धनुरारोपयामास सलील इव भारत ज्या शब्दमकरोच्चैव स्मयमान स वीर्यवान् तस्य शब्दस्य भूतानि वित्रसन्त्येव निरेव अथावत् बब्रवीत तदा रामो रामं दाशरथिस्तदा इदमारोपितं ब्रह्मन् किमन्यत् करवाणि ते तस्य रामो ददौ दिव्यं जामदग्न्यो महात्मनः। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर परशुराम जी बोले, रघुनंदन, बातें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। तब दशरथ नंदन श्री राम ने रोषपूर्वक परशुराम जी का वह वीर क्षत्रियों का संहारक दिव्य धनुष उनके हाथों में से ले लिया। भारत, उन्होंने लीलापूर्वक उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए धनुष की टंकार फैलाई। बिजली की गड़गड़ाहट के समान उस टंकार ध्वनि को सुनकर सब प्राणी थरथरा उठे, घबरा उठे। उस समय दशरथ नंदन श्री राम ने परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण, यह धनुष तो मैंने चढ़ा दिया, अब और आपका कौन सा कार्य करूं? तब जमदग्नि नंदन परशुराम ने महात्मा श्री रामचंद्र जी को एक दिव्य बाण दे दिया और कहा, इस धनुष पर रखकर अपने कान तक खींचिए। लोमश उवाच, एतत् श्रुत्वा ब्रवीद रामः प्रदीप्त इव मन्युना श्रूयते क्षम्यते चैव दर्शपूर्णोऽसि भार्गव। लोमश जी कहते हैं, राजन, इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी मानो क्रोध से प्रज्वलित हो उठे और बोले, भृगुनंदन,
तुम बड़े ही अहंकारी हो, घमंडी हो। मैं तुम्हारी कठोर बातें सुनता हूँ और फिर क्षमा करके सह लेता हूँ। त्वया यदि गतं तेज क्षत्रियेभ्यो विशेषतः पितामह प्रसादेन तेन माम क्षिपसि ध्रुवम। तुमने अपने पितामह ऋचिक के प्रभाव से क्षत्रियों को जीतकर विशेष तेज प्राप्त किया है, निश्चय ही इसलिए मुझ पर आक्षेप करते हो। पश्यमां स्वेन रूपेण चक्षुस्ते वितराम्यहं ततो राम शरीरे वै रामः पश्यति भार्गवः आदित्यान् सुवसून् रुद्रान् साध्यांश्च समरुद्गणान् पितरो हुताशनश्चैव नक्षत्राणि ग्रहास्तथा गन्धर्वा राक्षसा यक्षाः नद्यस्तीर्थानि यानि च ऋषयो बालखिल्याश्च ब्रह्मभूताः सनातनाः देवर्षयश्च कार्त्सनरेण समुद्राः पर्वतास्तथा वेदाश्च सोपनिषदो वषट्कारैः सहद्वरैः चेतोबन्ति न सामानि धनुर्वेदश्च भारत मेघवृन्दानि वर्षाणि विद्युतश्च युधिष्ठिर। लो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उसके द्वारा, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करो। तब भृगुवंशी परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी के दिव्य शरीर में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 7 देवता, 49 मरुदगण, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियाँ, तीर्थ, सनातन ब्रह्मभूत वालखिल्यादि ऋषि, देवर्षि, संपूर्ण पर्वत, संपूर्ण समुद्र, उपनिषदों सहित वेद, वषट्कार, यज्ञ, साम और धनुर्वेद, इन सभी को चेतन रूप धारण किए हुए प्रत्यक्ष देखा। हे भरतनंदन युधिष्ठिर, मेघों के समूह, वर्षा और विद्युत का भी उनके भीतर ही दर्शन हो रहा था। ततः स भगवान विष्णुस्तं वै बाणं मुमोचः शुष्कासनि समाकीर्णं महोल्काभिश्च भारत 500 वर्षेण महता मेघवर्षैश्च भूतलं भूमिकंपैश्च निर्घातैर्नादैश्च विपुलैरपि। तदनंतर भगवान विष्णु रूप श्री रामचंद्र जी ने उस बाण को छोड़ा। भारत, उस समय सारी पृथ्वी बिना बादल की बिजली और बड़ी बड़ी उल्काओं से व्याप्त सी हो उठी। बड़े जोरों की आंधी उठी और सब और धूल की वर्षा होने लगी। फिर मेघों की घटा घिर आई और भूतल पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। बार बार भूकंप होने लगा। मेघ गर्जन तथा अन्य भयानक उत्पात सूचक शब्द गूंजने लगे। स रामं विवलं कृत्वा तेजश्चाक्षिप्य केवलम आगच्छज्ज्वलितो बाणो राम बाहु प्रचोदितः। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं से प्रेरित हुआ वह प्रज्वलित बाण परशुराम जी को व्याकुल करके केवल उनके तेज को छीनकर पुनः वापस लौट आया। सतु विवलतां गत्वा प्रतिलभ्य च चेतनां रामः प्रत्यागत प्राणमद विष्णु तेजसम विष्णुना सोभ्यनुज्ञातो महेन्द्रमगमत् पुनः भीतस्तु तत्र न्यवसत् व्रीडितस्तु महातपाः। ततः संवत्सरेतीते हृतौजस समवस्थितं निर्मदं दुःखितं दृष्ट्वा पितरो राममब्रुवन्। परशुराम जी एक बार मूर्छित होकर जब पुनः होश में आए तब मरकर जी उठे हुए मनुष्य की भांति उन्होंने विष्णु तेज धारण करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु श्री राम की आज्ञा लेकर वे पुनः महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां भयभीत और लज्जित होकर महान तपस्या में संलग्न होकर रहने लगे। तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तेजोहीन और अभिमान शून्य होकर रहने वाले परशुराम जी को देखकर, उनको दुखी देखकर उनके पितरों ने कहा, पितरः ऊचुः न वै सम्यगिदं पुत्र विष्णुमासाद्य वै कृतं सहि पूज्यश्च मान्यश्च त्रिषु लोकेषु सर्वदा गच्छ पुत्र नदीं पुण्यां वधूसरकृता वयां तत्रोपस्पृश्य तीर्थेषु पुनर्वपुरा वाप्स्यसि। पितर बोले, तुमने भगवान विष्णु के पास जाकर जो बर्ताव किया है वह ठीक नहीं था पुत्र। वे तीनों लोकों में सर्वदा पूजनीय और माननीय हैं। बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हे पुत्र, अब तुम वधूसर नामक पुण्यमयी नदी के तट पर जाओ। वहाँ तीर्थों में स्नान करके पूर्ववत अपना तेजोमय शरीर पुनः प्राप्त कर लोगे। राम, वह दीप्तोदक नामक तीर्थ है जहाँ देव युग में तुम्हारे प्रपितामह भृगु ने उत्तम तपस्या की थी। कुंती नंदन युधिष्ठिर, पितरों के ऐसा कहने पर परशुराम जी ने वैसा ही किया। पांडुनंदन, इस तीर्थ में नहाकर पुनः उन्होंने अपना दिव्य तेज प्राप्त कर लिया। तात महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में अनायास ही महान कर्म करने वाले परशुराम विष्णु स्वरूप श्री रामचंद्र जी से भिड़कर इस दशा को प्राप्त हुए थे। शेष फिर